हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। आज आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जिसने एक नया कीर्तिमान इस्टेब्लिश किया है और वो है हमारे प्रणीत कुमार, जिन्होंने AIR फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट अचीव किया है इन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच एंड 83 रैंक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गेट 2022 में। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारा कुछ मैं प्रणीत के थ्रू सुनते हुए आपको दिखाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे मैं ये स्पेशली सबसे पहले ही मैं आ गया हूँ, इसलिए आ गया हूँ कि जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसका स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन करप्ट हो गया, तो दैट्स वाई वो पोर्शन नहीं आया। तो वो पोर्शन के लिए ही मैं आपको पहले से इन्फॉर्मेशन कुछ दे देना चाहता हूँ जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो वो पोर्शन कट हो गया, उसके बाद का पोर्शन आपका आएगा 19 मिनट्स का पोर्शन। तो प्रणीत जो है वो NIT इलाहाबाद से बीटेक किए, 2020 पास आउट हैं। और संतोष जो हमारे प्रीवियस गेट रैंकर थे, 13 रैंक थे उनके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, उन्हीं के बैचमेट हैं। और उन्हीं के थ्रू बताने के बाद, वो जेनिक रिकमेंडेशन के बाद उन्होंने जेनिक को ज्वाइन किया था। प्रणीत ने हमारे से PD कोर्स भी ले रखा था और G2.0 यूजर भी रह चुके हैं दोनों, लेकिन उन्होंने अपनी प्रिपरेशन 21 के लिए भी किया था। वहां पे गेट 2021 में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन कंसेप्चुअली काफी स्ट्रांग बन चुके थे प्रिपेयर करके, यूट्यूब को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। तो उन्होंने अपने एक सिक्योर सेक्शन के लिए PD कोर्स ले रखा था, लेकिन PD कोर्स को उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा जो कमी अपने अंदर महसूस की थी, वो महसूस की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो वो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को और इनहेंस करने के लिए G2.0 को बहुत रिगरसली फॉलो किया था। और उसके बाद जो उनमें एक बदलाव आया, वो बदलाव ही कन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है AIR 1। ना तो उन्होंने कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, ना ही उन्होंने कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। वो सिर्फ और सिर्फ जेनिक का कोर्सेज वो ऑप्ट कर रखे, जिसमें PD कोर्स था और आपका G2.0 कोर्स था। टेस्ट सीरीज उन्होंने मेडिजी की भी ले रखी थी, तो आपको इसलिए उनकी रैंक मेडिजी में भी दिखाई देगी। तो इसलिए मैं आपको क्लियरली यहां पे बता देना चाहता हूं और एकदम क्लियर कट बता रहा हूं आपको इस चीज को। वो वीडियो का स्टार्टिंग पोर्शन मिस हो गया, नहीं तो प्रणीत आपको खुद बताते हुए ये चीज मिलते। ओके, तो नेक्स्ट आपको इस बच्चे के लिए बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है, बहुत ही बड़ा दिन है। इसके मां बाप के लिए, इसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप जेनिक के जब पार्ट बनिए तो आप सन्यासी बनिए। आप गुरुकुल बैच में अगर आप आ रहे हो तो आप सन्यासी बन के आइएगा। आप अगर 10 ठो चीजें लेके दौड़ोगे, बहुत सारे आप वो लेके दौड़ोगे, डिस्ट्रैक्शंस अगर लेके चलोगे, पढ़ना है, सारे एक्सक्यूजेस पढ़ाई पे मत लगाइए और जगह पे लगाइए। यही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जो हमारे थर्ड ईयर के, जिन्होंने पूरे भारत देश में गेट की हिस्ट्री में कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वो दोनों बच्चों से आप मुलाकात जब कर रहे हो तो उन्होंने सिंगल डिजिट रैंक अचीव किया है, 4th रैंक, 5th रैंक और 10th रैंक इलेक्ट्रॉनिक्स में। थर्ड ईयर के साथ ये रैंक अचीव करना आसान नहीं था। और जो प्रणीत ने किया, फर्स्ट रैंक जो अचीव किया, कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फर्स्ट रैंक अचीव किया है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इट्स अ ग्रेट मूवमेंट, इट्स अ ग्रेट डे for all GENIC members and many congratulations to प्रणीत, कि उन्होंने इतना प्राउड फील करा रहे हैं मुझको, हमारी पूरी टीम को। और मैं बहुत थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं कि वो वीडियो को इतना पोर्शन हमारा करप्ट हो गया, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट आप प्रणीत को सुनिए, एक छोटी सी वार्तालाप, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ा सा पोर्शन मिस हो गया, तो वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे कर्व कर दिया। लेकिन प्रणीत रहने वाले साउथ इंडिया के हैं। ओके, तो आप आगे कंटिन्यू करिए। प्रणीत जी आपको कुछ बताएंगे, आपको इंस्पायर करेंगे और आपको भी बताएंगे आपके लिए क्या जरूरी और क्या नहीं जरूरी है। चलिए प्रणीत से मुलाकात करते हैं। तो कंसिस्टेंटली जस्ट मेंटेन दैट एरर्स कम, मतलब कम करने के लिए मैंने मेंटेन किया। सो टेस्ट सीरीज इज द मेन थिंग फॉर मी, ओनली द फुल टेस्ट सीरीज. So this error book made me like be confident because the errors were decreasing consistently. In the month of January, like the errors were very less. So this is the way I used to like plan the month December and January. Okay. So जो
प्रणीत, अगर कोई कोई स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है 23 के लिए, तो उसको ऐसा अगर आज से वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहेगा, तो इन दैट केस के लिए उसको क्या क्या स्टेप्स अपनाने चाहिए अगले 8 to 9 मंथ्स के लिए? उसको कब क्या चीजें करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? उसको कैसे प्लान आउट करना चाहिए? if someone started from zero now for the for 2023, हम्म, I just want someone to just start studying the basics and the full, because he's starting from the zero. हम्म, So I just want him to complete the full हम्म, course. हम्म, I just want him to complete in the month up to the month of October and all. ओके, So before the October, हम्म, or before, as early as possible, and then just follow G 2.0 or some other G 2.0. हम्म, So you can like sharpen your problem skills, and after that, in the month of December, there is always a chance to start test series. हम्म, That's what I just prefer, and that I will suggest. ओके। सो एक चीज और प्रणीत देखा गया है कि जो रिवीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक बच्चे की ऐसा एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए। तो आपने रिवीजन को कैसे टैकल किया? जब एक सब्जेक्ट होता है, दो revision. सब्जेक्ट होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है रिवीजन करने Sir, के लिए। revision, yes, of course, sir. Because in power systems and power machines, there were huge syllabus, and if you revise, then it takes 2-3 days for just to revise. हम्म, So I used to keep a short notes for every short notes. Like a full course is there, but I used to keep a short notes which only the formulas will be there. No other theory, no other thing. हम्म, Only the formulas, हम्म, formulas, and some other theory, some key points and all. Only formulas. So I हम्म, used to revise all the time, all the time, all the time. हम्म, So like this is the only thing I do. For every long book, there is a short book also. ओके, This short book is only used for the revision purpose, only for हम्म, revision purpose. हम्म, And if I got anything wrong in the test series or any other situation, like I used to refer the long notes. ओके, And until and unless I used to refer only the short notes. हम्म। शॉर्ट नोट्स That's it. मींस शॉर्ट नोट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर आप अपने आप को टच में रखना चाहते हो सब्जेक्ट्स के, तो आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए कि मतलब मेरे को शॉर्ट नोट्स देखते रहना चाहिए, रिपीटेडली देखते रहना Yes, sir. चाहिए, तो एटलीस्ट Repeatedly देखा आपके जाता है. माइंड में वो बनी रहती है सारी चीजें। वो बिल्कुल Yes, सही sir. चीज है, शॉर्ट नोट्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? शॉर्ट नोट्स उनको एक्चुअली कैसे बनाना चाहिए? शॉर्ट नोट्स भी ऐसे, मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स A4 शीट में डाला, मतलब शॉर्ट, मतलब ऐसे, मतलब क्या क्या देना, मतलब सबके अपने 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 तरीके होते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। like I used to make it very sure that I used to congest all the things in हम्म, one paper. I used to have all the, like in 2-3 papers I used to complete one chapter. In other 2 pages I have to complete the other 2 chapters. हम्म, Like in that way, like I'm making the short notes very short that हम्म, it is easy for me to just see and say that okay, इतना ही है ना, तो उसका हो करेक्ट, जाएगा। मतलब दिखने में मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि ओके 10 पेज से हो जाएगी, 10 पेज से पूरा पावर सिस्टम हो गया, ऐसे इसे कॉन्फिडेंस आता है। हम्म, एंड आई हैव टू रिवाइज एवरी टाइम, लाइक बार बार मैंने देखते रहता, मतलब हम्म, इफ वही वही होते हैं। और टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा किया, क्योंकि मतलब मैंने जब एरर नोट्स करता है, मैं बिना देख के एरर नोट्स करता हूँ। करेक्ट, उस समय अगर एरर किया उस मेरे को नहीं पता था, हम्म, तो मैं आई विल डू वंस अगेन। हम्म, तब नहीं पता तो मैं शॉर्ट, वो मिलता है मेरे को, मैं शॉर्ट नोट से मिलता है, बड़ा नोट से नहीं मिलता। करेक्ट, जो फॉर्मूला का होता है ना, हम्म, तो आई बाय दैट आई टू रिवर्स थरोली द शॉर्ट ओके, नोट्स एंड ऑल। ओके। सो मैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी लाइफ से भी लेना चाहूँगा प्रणीत, जिसमें कि कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। आज की जो जनरेशन है, आपने भी शायद इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा अपने कॉलेज में या कहीं पे भी। आपको क्या लगता है कि ये डेली मोटिवेट रखना अपने आप को, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखना, इन सब चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आज की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। मेरे का भी होता है ऐसा, डोपामाइन होता है ऐसा, लाइक ऑलवेज यूजिंग द फोन, एंड आई एम नॉट लाइक इससे दूर रहना बहुत मुश्किल रहा बहुत था मेरे मुश्किल, को भी उस समय, बिल्कुल, बहुत मुश्किल था। बिकॉज हम्म, इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड ऑल, लाइक मैंने फोन पकड़ के रहा था, मतलब it was so much, but I have to do one thing, like I've seen some videos and all, like हम्म, I have to keep my phone aside for a whole day, and I don't used to touch it. हम्म, So detox होता है, हम डोपामाइन का डिटॉक्स, कुछ मैंने सुना यूट्यूब पे। हम्म, तो वैसे मतलब मैंने सोशल मीडिया और यूट्यूब या और कोई और देखना, मतलब मेरे को ऐसे थोड़ा कम हो गया उसी की ओके, वजह से। बट ओके, एंड आई ऑल्सो वांट टू से दैट ये बहुत दिक्कत होता है ऐसा, हम्म, मतलब ये सोशल मीडिया वाला बहुत दिक्कत होता है, इट बहुत विल दिक्कत, किल माई टाइम।
डेफिनेटली। kill my time because I have seen in 1 2 weeks in November. I didn't even touch a book, or I didn't even start studying because मैं फोन पकड़ के मतलब आई यूज्ड टू बी ऑन फोन ऑल द टाइम विद इन वीक। करेक्ट। तो मेरे को तब पता चला कि भाई इसे ऐसे नहीं होता है। मैं तो यूट्यूब में सर्च किया कि क्या क्या करना है, क्या और करना है। मैं तो सोचा है डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में कुछ कुछ सुना है, तो मैं सोचा उसी पे फॉलो करके मैं थोड़ा कम कर दिया कि यूज करना, फोन का ऑब्वियसली यूज करना। थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ता है अपने ऊपर चीज़ों से, वो यस क्योंकि सर। बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो आदतों को इतना जल्दी दूर नहीं किया जा सकता, इट टेक्स टाइम। नहीं नहीं तो यस ओवरऑल सर। आपने आपने मुझे ऐसा, जो आपसे बात करके जो मुझे लग रहा है प्रणीत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जब 21 का पेपर दे लिया उसके बाद से ना आपने बहुत ही स्मूथली अपनी स्टडी को रखा, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया, या किसी भी तरीके का ऐसा कोई डिप्रेशन टाइप का नहीं आने दिया कि आप बहुत ज़्यादा लूज कर जाओ। आपने चीज़ों के एक लाइट मोड में रखा और बहुत ही बखूबी तरीके से कंसेप्ट की लर्निंग आपने काफ़ी अच्छे से कर रखी। उसके बाद आपको फिर G2.0 में आपने उसको और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव किया कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू और चीज़ों को अच्छा कर सकूं। टेस्ट में आपने बहुत अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया, जिससे कि आपने अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके और उसको और बढ़िया तरीके से आपने रिमूव किया। अब मेरा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी एग्जाम में आप एंट्री करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस प्रेशर को आपने कैसे मतलब हैंडल किया? क्योंकि वो सभी बच्चे कहते हैं 50% सर माइंड ब्लैंक हो जाता है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करते हैं, तो आपने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? सर मैं इसी प्रेशर को मैंने मतलब जस्ट बिकॉज टेस्ट सीरीज हेल्प मी लॉट सर, बिकॉज आई यूज्ड टू कीप माय एनवायरनमेंट जस्ट लाइक द एग्जाम एनवायरनमेंट। आई यूज्ड टू कीप द लैपटॉप। I used to I even used to have the rough notes at the rough notes of the as they give in the examination, like they were small notepad like. So I used to keep the notepad, not just A4 sheets and all. I used to keep the notepad like so that I can practice the rough notes in the notepads in the 4x5 and something. Okay. So I just to replicate the situation in the examination. In the test series, while I'm doing the test series, I just want to just replicate the thing. So I know that my exam is on 2:30 in the evening, in the afternoon. So I used to write the examination in the evening, 2:30 at the same time. At the same time, only once, daily once I used to do in the December and January month. So daily 2:30 I used to write an exam, write a test. So I thought mentally or we will get used to it, and we will मतलब थोड़ा मतलब आदत होता है कि ओके दिस टाइम वी विल गेट यूज्ड टू राइटिंग द एग्जाम, सो द माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है एग्जाम के समय। so that I have used, sir. That's it. So that's very nice thing. You have tackled things very easily, और आप इसी का नतीजा है कि आप इस मुकाम को आप हासिल कर पाए हैं। तो प्रणीत जी, मैं 1-2 क्वेश्चन और पुटअप करूंगा, बहुत ही फास्ट वे में पुटअप करूंगा। आप मुझे छोटे शब्दों में आप बताइएगा कि ओके सर, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपने जो भी अपनी बीटेक के बाद से लेके अभी तक का जो आपका सफ़र रहा, इस सफ़र में आपने जेनिक के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप 2 शब्दों में अगर डिफाइन करना चाहें तो आप जेनिक के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर जस्ट लाइक ए जेनिक severe type, sir. Like it saved like genius savior type. Like it saved me like to cross the board. That's it, sir. Thank you so much. And we will always try to help the students at that point. G2.0 का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। Yes, sir. और उसका मोटिवेशन वहीं से मिला है कि हम बच्चों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे अप्रोच करा सकें और उसके थ्रू लोगों को ले जाएं। और इसीलिए शायद आपको पीडी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ी, आपके लिए G2.2 काफ़ी ज़्यादा इनफ हो चुका। लास्टली मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे प्रणीत जी कि अभी जो बच्चे एकदम जी जान लगा के एकदम शुरुआत किए हैं, आप जैसे लोगों को देख के उनके अंदर एक गजब का मोटिवेशन डेवलप हुआ है, क्या वो मोटिवेशन वो ज़्यादा दिन तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं? 6 to 7 मंथ के पहले 1-2 महीने में ही ढह जाते हैं अपने रास्ते से। वही सर। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? उनको क्या चीज नहीं करना है? आज से शुरुआत कर रहे हैं, एक नई जर्नी उनकी है 23 के बच्चों के लिए, आप उनके लिए क्या बताना चाहते हो? क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? सर मैं ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्सिस्टेंट रहना चाहिए। हर दिन करना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। अरे हर 1-2 दिन ऐसे मतलब इफ यू गेट आउट ऑफ द वे देन
इधर डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, एंड 2 दिन तो 5 दिन होता है, 7 दिन होता है, और तो 1 महीने भी हो सकता है। तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए था। अभी अभी से जो शुरू करता है वो कंसिस्टेंट रहना, एंड मेनली मतलब टू एनवायरमेंट ऐसे रखना कि मतलब पढ़ाई के एनवायरमेंट जैसे होता है, मतलब कि हम अभी अभी तो घर में हो सकते हैं, कभी कभी अभी घर में सारे लोग आता रहता है, मतलब करेक्ट। आते रहते हैं, सो यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली। सो आई जस्ट वांट टू मेक द एनवायरमेंट ऐसे लाइक मतलब क्या माहौल बनना चाहिए कि क्या पढ़ना है, पढ़ने के माहौल मतलब, बिल्कुल। और वैसे वही होना चाहिए था, बस कंसिस्टेंस हो रही है तो ये दोनों और माहौल अगर का कोई एम बना रखा है तो ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत मेहनत तो के करना चीजें ही मिलेगी चाहिए, नहीं। ऐसा तो ऐसा। आपका ऑनलाइन के एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्यों बहुत सारे आपके दोस्त ऑफलाइन स्टडी भी कर रहे होंगे, देखे होंगे आपके, शायद बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में रहे होंगे, तो आपको ऐसा ऐसा ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, अगर भले आपने ऑफलाइन नहीं किया लेकिन आपने ऑनलाइन चीजें कर रखी हैं, तो आपको ऑनलाइन के एक्सपीरियंस और अगर ऑफलाइन से कंपेयर करो तो आपको कैसा फील होता है? सर ऑफलाइन में, सो देर इज ऑलवेज ए बिग डिफरेंस सर, लाइक आई ऑलवेज चूज टू डू इन ऑनलाइन बिकॉज देर इज ऑलवेज ए चांस, मतलब हम ऑफलाइन में बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर तेरे को एक चीज मतलब एक चीज नहीं समझ में आती तो तू पॉज कर सकता है, पीछे आ सकता है, बिल्कुल। मतलब आगे जा सकता है, हम्म। एंड फास्ट फास्ट फॉरवर्ड जा सकता है, कभी हम्म। भी, कभी चाहे कभी, तब कभी भी आधा रात को भी तू चला सकता है। हम्म। तो बहुत बेनिफिट्स है सर ऑनलाइन ऑनलाइन के क्लास में, हम्म। बट ओनली द वन थिंग इज रिकॉर्डेड क्लास में तू बात नहीं कर सकता है, मतलब करेक्ट। डाउट, बस वही वही गलती था, वही मतलब वही बस द थिंग, उसके लिए द कोई ना अदर थिंग कोई इज ऑप्शन होना चाहिए उस चीज के लिए बस भी। कोई कोई ना कोई हम्म। ऑप्शन होना चाहिए, बट हम्म। फॉर मी, मेरे को मतलब फॉर मी मतलब ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन क्लासेस होता है तो अगर सुबह 9 बजे हो सकता है, मैं सुबह 9 बजे उठ नहीं पाता हूँ, अगर 10 बजे उठ सकता हूँ, अगर कभी कभी, हम्म। अगर अब कभी कभी 10 बजे उठा तो मैं सोचा कि अगर यार 1 घंटा हो गया तो ऑफलाइन तो नहीं होता है, मैं फिर मेरे गया, 7 बजे तक पूरा नहीं गया, जाना, फिर पूरा दिन फिर ही गया गया। पूरा गया तो बिल्कुल। एक काम करता है, एक फ्रेंड गया होगा, उसी उसी नोट्स पकड़ता हूँ, उसी नोट्स पकड़ के कुछ पढ़ता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं ओके होता है ऐसा मतलब। ओके ओके ओके। तो so online is like for me, I'm not generalizing it, for me हम्म। online तो मतलब हाँ, बहुत सबके अपने अच्छा परसेप्शन सोच हो है, सकते हैं, बट मेरा ऐसा भी ऐसा। ऐसा ऐसा कोई, मैं बायस्ड वे में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है इतने सारे जो ऑप्शंस क्रिएट होते हैं वो ऑनलाइन में ही पॉसिबल हो सकता है, ऑफलाइन में चीज़ें उतनी नहीं पॉसिबल हो पाती हैं, स्टिक बहुत रहना पड़ता है एक ही पॉइंट पे, अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस नहीं क्रिएट होते। एक टीचर पढ़ा लिया तो उसके बाद आपका कभी इंट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगा उस टीचर के साथ, बट जैसे G2 पॉइंट आप थे, कभी भी एनी टाइम हमसे मिल सकते हैं, एनी टाइम आप डाउट्स पूछ सकते हैं, एनी टाइम आप कुछ भी कर सकते थे, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ऑनलाइन के थ्रू। एक फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर हम क्लोज अप करेंगे सेशन को। मैंने देखा है बताइए। कि प्रणीत, बच्चे बहुत नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ज्वाइन करते हैं, मतलब कई बार मैंने देखा कि मेड इजी, एस एकेडमी, उसके बाद ऐसा फिर ऐसा ऐसा। जेनिक, उसके बाद फिर और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करके रख लेते हैं। आपको क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज की संख्या क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन के लिए? लगभग मैक्सिमम कितनी टेस्ट उनको काम चल जाएगा? आपने कितने टेस्ट को ज्वाइन कर रखा था जिससे आपका काम हो गया था पूरा पूरा? So I'm glad you asked this question, sir. But I want to say just 2 3 test series are best, but one has to choose the best test series, क्योंकि करेक्ट। मतलब मैं मेरा मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ सर। मैंने मिडीजी का टेस्ट सीरीज लिया था, और दूसरा और कोई और दूसरा टेस्ट सीरीज भी लिया था, बट द थिंग इज some of the questions in the MDZ were बहुत फार अवे फ्रॉम द गेट लेवल। सो हम गेट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, गेट के लिए हम कर रहा हूँ, तो गेट से वो ज्यादा ऊपर वाला क्वेश्चन पेपर देता है, तो मतलब यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द गेट, करेक्ट। बिकॉज गेट का पेपर आपने देखा है, गेट का पेपर बहुत आसान आया था इस बार, बहुत आसान आया गेट बहुत आसान आईआई, है, यस। बहुत आसान है, बट देर इज ऑलवेज ए सिली मिस्टेक्स का बहुत होता है सर। इस आसान पेपर को तुम कैसे टैकल करते हो? तो कठिन पेपर तो टैकल कर सकता है, बट गेट में आता है, गेट में तो आसानी पेपर आता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। कठिन पेपर तैयारी करके मतलब आसान पेपर कभी कभी हम एक सिली मिस्टेक से पीछे जाते हैं हम। बिल्कुल। So this is the main thing, but you have to see what you are preparing for. The gate exam. So gate exam prepare the test series which are moreover like same as a gate exam. So that अगर अभी जाने के समय भी तेरे को ये लगता है कि ओके, मैंने जैसे प्रिपेयर किया उसी तरह क्वेश्चन पेपर आया, सो आई विल बी यू विल बी मोर एफिशिएंट इन द पेपर विच यू प्रिपेयर्ड। तो करेक्ट। गेट पेपर के जैसे प्रिपेयर करते हैं तो यू विल बी मोर एफिशिएंट द करेक्ट। प्रिपरेशन ऑफ गेट पेपर, तो एफिशिएंट बढ़ता है सर उसी गेट पेपर का लेवल का क्वेश्चन पेपर करते हैं।
दैट्स इट, आई जस्ट वांट टू से द पेपर गेट का क्वेश्चन लेवल देख के उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग सीरीज, चलना चाहिए, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। या क्योंकि मैंने मेडिजी का लिया, वो बहुत बहुत कठिन क्वेश्चन, मैंने चार ही टेस्ट लिया था मेडिजी पूरा टेस्ट सीरीज लेके, बस चार टेस्ट लिया। ओके। उसमें से मतलब मेरे को बहुत कठिन आ गया, तो मैं सोचा कि इससे नहीं होता है, गेट तो बहुत ऊपर लेवल है, हम्म तो डिमोटिवेट होता, मेरे का रैंक भी बहुत घटिया रैंक आया था उस समय बस मेडिजी में, वहां तो पे मैं सोचा एक कि एडवांटेज भी आपको मिल जाता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी ज्यादा होते हैं मेडी जी की टेस्ट सीरीज में, ये मैंने देखा है। ओनली थिंग, हाँ, तो दिस इज वो द एक ओनली एक थिंग दैट एडवांटेज ऑल मिलता है कि आप कॉम्पिटिट अच्छे खासे नंबर ऑफ अपने कॉम्पिटिटर से आप कर रहे होते हो, तो आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी उस चीज़ का मिलता है। तो ये यस यस चीज़ें होती हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के साथ डिस्कशन किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और आपने बहुत टू द पॉइंट बातें रखी, ना ज़्यादा घुमा फिरा के आपने रखा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इस पूरी बात में मुझे समझ में आया कि आप बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट आप पर्सन हैं, आप ज़्यादा दाएं बाएं नहीं जाते हैं, तो इसीलिए आप ये सक्सीड भी कर पाए हैं, और आप इस मुकाम पे आज खड़े हुए हैं। तो मैं आपको वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा प्रणीत, कि सर, आपने इतना बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल किया, और आपकी फैमिली जिस तरीके से प्राउड फील कर रही होगी, उसी तरीके से हम पूरे जेनिक परिवार, और हमारा भी गुरुकुल बैच लॉन्च हुआ है, जो G2.0 के कंसेप्ट पे एक अलग ही तरीके से उसको हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है। तो अभी हम लोग उसमें भी काम कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों की तरफ से, क्योंकि आज सुबह आपके बारे में मैंने बताया उन बच्चों को, तो बहुत बहुत इंटरेस्टेड थे कि सर से मेरी मुलाकात कराइए सर, हम लोग भी सुनना चाहते हैं सर ने किस तरीके से प्रिपरेशन कर रखा है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ and आपकी I want, इस। sir, I want हाँ, to thank all the lecturers, like all the teachers who taught me, sir. Especially you three, Sohail sir, Pankaj sir, and चंदन सर। Chandan sir. या So Chandan sir taught me very well, sir, because I was average in analog. So after Chandan sir class, I'm very much above the average. I'm very good in analog. I become very एंड good ही in इज analog. ऑल्सो फ्रॉम योर कॉलेज। Yes, I'm an NIT Allahabad. I know. So I just very much thank to Chandan sir for teaching me. Like that's it. And I also want to congratulate the other two members of who got 4, 5, and 10th rank. Yeah, they In were third, in the third year we're students. in third year students. So very motivated, sir. They are. So I just want to congratulate them also, sir. Very very motivation. डेफिनेटली आप That's सब it. लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरीके से आप आगे चलते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको जस्ट एक स्टोरी मत सुनिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करिएगा अपने साथ, तभी जाकर आप इन सब चीज़ों को अचीव कर पाओगे। तो ये एक इंस्पिरेशन है, प्रणीत आपके लिए एक इंस्पिरेशन है, तो इस इंस्पिरेशन को आप सुनिए, देखिए और एग्जीक्यूट जरूर करिए। सुन के बस चले मत जाइए कि हाँ इन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ट्राई करूँ, ट्राई मत करिए, करिए उस चीज़ को। डेफिनेटली यू विल अचीव द सेम थिंग व्हाट एवर द स्टूडेंट्स राइट नाउ आर डूइंग, एंड यू विल रॉक इन द गेट 2023 एग्जामिनेशन। तो प्रणीत, थैंक यू सो मच कि आपने Thank अपना you, sir. समय Thank you. निकाला, और डेफिनेटली हम लोग आगे मुलाकात अभी करेंगे इस सेशन के बाद भी, और इस डिस्कशन को हम लोग चलाते रहेंगे, और आपकी बहुत जल्दी मैं संतोष से मुलाकात कराऊंगा, ठीक है? वो बहुत सर, जल्दी आने वाले अभी बात हो गया, हैं। अभी बात हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ओके प्रणीत, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और जल्दी हम ओके लोग फिर से मुलाकात करेंगे, ठीक है ओके प्रणीत? सर, थैंक यू ओके सर, थैंक ओके यू। ओके ओके।